Audio Jungle. Audio Jungle. बुंदेलखंड का रानीपुर जिस प्रकार अपने टेरिकोटा के लिए विश्व विख्यात है, उसी प्रकार आने वाले समय में मऊरानीपुर अपने ऑर्गेनिक खाद्य तेल के लिए विख्यात होने के पथ पर चल दिया है। आपको बताते चलें कि झांसी जिले के मऊरानीपुर में गुरुवार को सुरभि गौशाला के संचालक पंडित ब्रजेश पाठक उर्फ कथौली महाराज ने स्वयं की भूमि पर 3 कोल्हू लगाए, जिसमें शुद्ध तेल निकलेगा, जिनकी लागत लगभग 30,000 रुपये है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह का व्यापार प्रत्येक गांव में शुरू हो जाए तो आने वाले दिनों में बुंदेलखंड की बेरोजगारी जहां समाप्त होगी, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। पंडित ब्रजेश पाठक ने बताया कि कोल्हू से निकलने वाला तेल ठंडा होता है, जिससे इसके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। जब इसे खाया जाता है तो ये व्यक्ति के लिए स्वस्थ किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव उसके स्वास्थ्य के ऊपर नहीं डालता है। इसके साथ ही चमक धमक वाले महानगरों की ओर आकर्षित होने वाले बुंदेलखंड को युवाओं को अपने घर में ही स्वरोजगार भी मिल सकता है और जिसकी अच्छी आमदनी होने के आसार भी हैं। क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश पाठक। सर, क्या उद्देश्य है ये कोल्हू शुरू करने का? हमारा उद्देश्य ये है कोल्हू शुरू करने का कि जो हमारा बैल है वो आवारा घूम रहा है और उसको कसाई के यहाँ बेच दिया जाता है, या नहीं बेचते हैं तो किसान परेशान होता है। किसान बैल से परेशान है और बैल किसान से परेशान है। कहीं रस्सी बांध दी जाती, कहीं कुछ कर दिया जाता। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम इस काम को करें, हम पुरानी पद्धति पे अपने आ जाएं, तो जो बैल हमारे इसी काम में यूज होते थे, तो अगर हम उस पर काम करें तो हमारा बैल बच सकता है। सर, आपने इस काम को कितने समय पहले सोचा और कितना समय लगा इसको साकार करने में? 2 साल पहले सोचा हमने और 2 साल के बाद आज हम इसको साकार कर पाए। लगभग कितने कोल्हू जो है यहाँ पे शुरू किए गए? अभी हमने 3 कोल्हू शुरू किए हैं। आगे क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, कहाँ तक लेके जाएंगे? हमारा उद्देश्य तो ये है कि बुंदेलखंड में ये कोल्हू 2-4 घर छोड़ के लगे, जिससे बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा हब बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो हमारा युवा और हमारा बैल, युवा को काम मिलेगा और बैल जो हमारा मर रहा वो बच जाएगा। अब बुंदेलखंड का युवा अधिकतर कामकाजी सिटियों की ओर भागता है, चमक धमक की ओर भागता है रोजगार के लिए, तो इसको रोजगार से किस तरह से जोड़ पाएंगे, कितना मुनाफा होगा, इसको थोड़ा सा केंद्रित। हमारे यहाँ इतनी जल संपदा है, हमारे यहाँ इतनी खनिज संपदा है, हमारे यहाँ इतनी अन्न संपदा है, हमारे यहाँ इतनी खाद्यान्न संपदा है कि हमारा बुंदेलखंड का युवा तो बाहर तो क्या, यहाँ दूसरे लोग काम करने के लिए आ जाएं, लेकिन वो करना नहीं चाहता। हम अगर चाहें कि हमारे यहाँ मूंगफली, हमारे यहाँ तिली, हमारे यहाँ सरसों सबसे ज़्यादा पैदा होता है, वो अगर वो इसी काम को पकड़ लेगा ना तो उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तो ठीक है, हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी चाहें कि वो दिल्ली जाती, कहीं जाती, वो ना जाएं, वो इसी काम को पकड़ ले तो उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ जो गाय का दूध है, अगर वो हम 100 रुपया लीटर खरीद के और अगर हम झांसी और अन्य लखनऊ, भोपाल, अन्य जगह भेजें तो हमारी माताएं बहनें कि यहाँ अगर गाय अच्छी हो जाएगी तो भी वो 500 रुपया रोज कमाएंगी। तो हमारे बुंदेलखंड के हमारे यहाँ इतनी संपत्ति है और आगे हम इसलिए नहीं बोलना चाहते कि हम किसी पे क्यों बैंक करें।